ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना धनु के जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि धनु है या चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। टेक्निकली मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आपकी लग्न राशि धनु है तो अलग राशिफल बने, आपकी चंद्र राशि धनु है तो अलग राशिफल बने, वो नहीं हो सकता। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मैं सदैव कहता आया हूँ कि लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का आधार है, तो यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। अगर नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर किस किस ग्रह का प्रभाव है। मंगल की दृष्टि ऑलमोस्ट पूरे महीने बनी रहेगी, क्योंकि मंगल 26 तारीख तक आपके लग्न भाव को देखते रहेंगे। अब मंगल आपके लिए पंचमेश है और 12वें घर के स्वामी हैं, और बैठे हैं गुरु महाराज के साथ, यानी कि जो आपके लग्न के स्वामी हैं, और अपने एक बहुत प्रियतम स्थान में बैठे हैं, यानी कि उपचय भाव में। तो यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके लिए बहुत हद तक अच्छे ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं, और आपके लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो उपचय भाव के मंगल का लग्न को देखना, यानी कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का समय है, जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने का समय है, और जीवन को आगे लेकर जाने का समय है। आपके अंदर एक संकल्प शक्ति होगी, एक दृढ़ता होगी, जो आपके जीवन को आगे लेकर जाएगी। तो ये मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन मंगल जब भी छठे भाव से बैठकर लग्न को देखेंगे, जब भी छठे भाव में रहेंगे, किसी के भी लग्न को देखेंगे ही, तो गुस्सा बहुत बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो इस महीने खर्चे भी आपके थोड़े से अत्यधिक होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इस महीने का जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा, कहने को तो इस महीने का है, लेकिन 31 जुलाई को ही हो चुका होगा, लेकिन प्रभाव क्योंकि अगस्त से ही आएगा, वो है शुक्र महाराज। शुक्र 31 जुलाई को आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और वो आपके लाभेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। लाभेश का भाग्य स्थान में आना भाग्य की वृद्धि ही दिखाता है। लाभ स्थान यानी कि ग्रोथ का स्थान, तो जिस भाव में जाता है उसका स्वामी, स्पेशली अगर शुक्र जैसा ग्रह हो, तो उस भाव को इम्प्रूव ही करता है। तो आपका भाग्य स्थान बहुत इम्प्रूव होगा। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर शुक्र की युति बुध के साथ है, और बुध 10वें घर के स्वामी हैं, और बुध सप्तम भाव के भी स्वामी है, 10वें के और सप्तम के। ये बिजनेस और ये करियर। अब शुरू में तो लगेगा कि महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, करियर में, बिजनेस में बहुत ऐसी उम्मीदें जगेंगी, बहुत ऐसी संभावनाएं आपको दिखेंगी, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये जो शुक्र हैं, जो बुध के साथ बैठे हैं, ये जो बुध महाराज हैं, ये 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो स्ट्रांग होता है। अब आपके 10वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, 7वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं कई बार समझा चुका हूँ कि बुध आपके लिए बाधकेश है। जैसे ही वक्री होंगे, कुछ बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, दोनों में ही थोड़ा सा डिले होना शुरू हो जाएगा। शुक्र क्योंकि खुद छठे घर के स्वामी हैं, आपके दुश्मन भी इन दोनों ही एरियाज में, यानी कि करियर में और बिजनेस में, आपको थोड़ा तंग करने का प्रयास करेंगे। तो बुध का वक्री होना थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ना केवल वक्री होंगे, ये पतित भी हो जाएंगे। उसकी बात हम करेंगे वीडियो के अगले या आने वाले भाग में। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा महीने का, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य 16 तारीख को राशि बदलेंगे और अपने ही स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि नवम भाव में। अब ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य खुद नवमेश है, आपके लग्न के स्वामी गुरु, उनसे बहुत अच्छे संबंध है, मैत्रिक संबंध है, मित्र के संबंध है। और क्योंकि ये बुध वक्री तंग कर रहे थे, तो यहाँ पर सूर्य
जैसे ही अपने भाव में आएंगे उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। ध्यान बस ये देना है, ये वो समय है जब आपका अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से, अपने घर के बड़ों से वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है और यहाँ पर सूर्य भी है, वक्री बुध भी है। तो कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप, गुस्सा, इनके कारण घर के बड़ों से या ऑफिस में बड़ों से यानी कि बॉसेस आदि से कुछ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो थोड़ा सा अजीब सा होगा, क्योंकि वो पतित बुध का होगा, यानी कि बुध जो गिर गए होंगे पिछली राशि में या गिर जाएंगे पिछली राशि में। मैं कई बार समझा चुका हूँ, वैसे एक और बार समझा देता हूँ कि कभी कभी ग्रह जब पीछे जाता है वक्र अवस्था में तो पिछली राशि में गिर जाता है, इनिशियल डिग्री में अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वैसे ही बुध के साथ होगा, वो पतित होकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब पतित ग्रह का कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, क्या? वो उस भाव में वापस जा रहा होता है कुछ कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य आपका था, कोई पैसा अटका हुआ था, उन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन आयु स्थान है, आपके लग्नेश गुरु ऑलरेडी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आठवें घर में है जो आयु स्थान है, लेकिन ये इसको दुष्ट स्थान भी कहा जाता है। शनि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं आयु के लिए। बुध धन बहुत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोग तंग करेंगे। ऑलरेडी अगर आपको कोई रोग चल रहा है, कोई रोग दिक्कत दे रहा है, तो इस टाइम में और तंग आपको कर सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है इस टाइम पे। कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा 22 तारीख से महीने के अंत तक, या कहिए 20 तारीख से पूरा जो महीने का अंतिम भाग है। धन को लेकर बहुत सीमित आपने अपने आप को रखना है, नियमित रखना है, कोई गलत जगह पर पैसा नहीं डालना, और किसी पर अत्यधिक भरोसा भी आपको महीने के अंतिम भाग में नहीं करना। इसके बाद 2 राशि परिवर्तन और होंगे, वो होंगे मंगल के और शुक्र के। शुक्र 25 अगस्त को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और मंगल 26 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 25 को शुक्र और 26 को मंगल। शुक्र का 10वें भाव में जाना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे नीच के हैं। नीच के ग्रह को भी मैं 10वें घर में आज की डेट में बुरा नहीं मानता। प्रॉब्लम थोड़ी सी है केतु के साथ, क्योंकि केतु के साथ शुक्र की पावर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों एकदम विपरीत परिस्थिति के ग्रह हैं। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। आपके 10वें घर के स्वामी पतित हैं और वक्री हैं, और 10वें भाव में केतु आ गए। केतु तो थे ही, शुक्र आ गए, नीच के हो गए, केतु के साथ युति हो गई। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जिनकी दशांतदशा बहुत ही ख़राब है और कंपनी में भी हालात सही नहीं चल रहे, ले ऑफ्स की नौबत आ सकती है। अदरवाइज जो जिनकी कंपनी ठीक ठाक है, जिनकी दशांतदशा भी बहुत ख़राब नहीं चल रही, उनको यहाँ पर कार्यभार ज़्यादा दिया जाएगा, वर्क स्ट्रेस रहेगा, अचानक से आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है चीज़ें। और यहाँ से नीच के शुक्र क्योंकि चौथे भाव को देखेंगे जहाँ पे राहु ऑलरेडी विद्यमान है, तो ये अंतिम भाग में महीने में घर में भी थोड़ा सा कलह कलेश आपके दिख सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल 26 को सप्तम में आ जाएंगे, मंगल दोष स्टार्ट हो गया तो महीने के अंत में मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये मंगल लग्न को तो देखेंगे तो गुस्सा तो रहेगा ही, क्योंकि अग्नि तत्व लग्न का है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो ये ठीक है, थोड़ा सा मंगल का जब लग्न पे प्रभाव आता है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आती है, लेकिन गुस्सा और ओवर एक्साइटमेंट से अपने आप को इस मंगल के प्रभाव से बचा कर रखना है। एक बहुत अच्छी चीज़ महीने के अंत में होगी 29 अगस्त को, जब ये जो बुध हैं जो वक्री और पतित हुए थे, ये वक्री नहीं रहेंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे। पतित अभी भी मानेंगे इनको, गिरे हुए पिछली राशि में है, लेकिन वक्र अवस्था से निकल जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिरता महीने के अंत में आप महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल ये महीना बुरा नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता अवश्य स्पेशली बुध के कारण आपके जीवन में बढ़ेगी। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से कि महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, जीवन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसके साथ ही एक लीडर बन के उभरने का भी मौका आपको मिल सकता है। कभी कभी होता है कि विपरीत परिस्थितियों से ही हमें कुछ अच्छा मौका मिल जाता है, वो इस महीने आपके लिए ऐप्ट दिख रहा है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, कनेक्शंस पर ध्यान दीजिएगा, और अपनी सेल्फ वर्थ मत भूलिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। ऐसा कई बार हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन लैक करें, एंथुजियाज्म लैक करें, उस टाइम पे आपको सेल्फ इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी। कई जगह पर भाग्य का साथ देगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद, जब भाग्येश ही भाग्य स्थान में आ जाएंगे
और आपको कई चीज़ों को एनालाइज करने का मौका भी मिलेगा। बस ये कहूँगा कि ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस से अपने आप को दूर रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, भरोसा नहीं, सॉरी, कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बच के रहना है। भरोसा गलत लोगों पर करना बहुत भारी रहेगा, कार्यों को अपूर्ण छोड़ना बहुत भारी रहेगा, और इसके साथ ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी आपको तंग करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द की। इस महीने में यही आपको कह सकता हूँ, जितना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना ठीक है। एक चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है, जो मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया, वो है बुध महाराज की चाल। 10वें भाव को अगर हम देखें, केतु हैं, ठीक है, इनिशियली प्रॉब्लम लाते हैं, अब तो टाइम हो चुका है केतु को बहुत। अर्थ त्रिकोण में गुरु मंगल है, हाँ, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्क स्ट्रेस बहुत रहेगा। शुरुआती भाग बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ये महीना करियर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति है, यानी कि शुक्र लाभेश और बुध दशमेश यानी कि कार्यस्थान के स्वामी, और ये है भाग्य स्थान में। लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे 5 तारीख को, तो जो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र का यहाँ पे योगदान है 10वें घर के स्वामी के साथ, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर रहेगी। मंगल का प्रभाव है नवम पर, तो बॉसेस के साथ तू मैं बहस, ईगो क्लैशेस होते रहेंगे। और सूर्य का भी 16 तारीख को यहाँ पे आ जाना बताता है कि बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ बहुत तालमेल की कमी इस महीने रहने वाली है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। बुध जो है ये केवल वक्री नहीं होंगे, यहाँ पर बुध जो है वो पतित भी हो जाएंगे। 22 तारीख को बुध वापस आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, अष्टम भाव में, और ये वो समय होगा 22 तारीख से, या कहिए 20 तारीख से महीने के अंत तक का, जो सबसे वल्नरेबल होगा कार्यक्षेत्र में। गलतियां हो सकती हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर कंपनी में ले ऑफ चल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा कोई ना कोई इशू तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्यक्षेत्र में फेस करना पड़ेगा। तो केयरफुल रहिएगा। जितना महीने के शुरुआती भाग में थोड़ा प्रॉमिसिंग लगेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा कार्यक्षेत्र में विघ्न उत्पन्न होंगे। मंगल भी 26 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, 10वें घर को देखेंगे, और शुक्र नीच के होकर 10वें घर में आ जाएंगे, और केतु के साथ अचानक से थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कार्यक्षेत्र में रहेगा, और आपका मन बार बार जॉब छोड़ने का करेगा। तो इसीलिए ये महीना बहुत केयरफुल होकर आपको बिताना है अपने कार्यक्षेत्र में। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, एंगेज रहिएगा अपने कार्य में, हमेशा उसमें इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, वरना ध्यान भटकेगा, गलतियां होंगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, अपने स्किल्स दिखाने हैं, अपने नेचर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप कार्य करने के लायक हैं। भरोसा किसी पर मत कीजिएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसका आपसे थोड़ी बहुत तालमेल बैठती है कार्यक्षेत्र में, उनसे साथ लीजिएगा कि हाँ क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। अपनी तरफ से रिएक्टिव मत रहिएगा, अच्छा माहौल रखिएगा, थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, चलो थोड़ा सा एक सॉफ्ट वाणी रखेंगे, जो धनु के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि दूसरा भाव शनि का है। ना चाहते हुए भी कभी कभी थोड़ा सा कटु वाणी कह देते हैं, या फिर ऐसी वाणी कह देते हैं जो बहुत सत्य होती है, जो लोगों को पसंद नहीं आती। साहस दिखाने का समय है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ, जिनकी दशा बहुत अच्छी होगी, उनका कोई अटका कार्य करियर से संबंधित पूरा भी हो सकता है, अदरवाइज थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। एक चीज़ बताना भूल गया कि 10वें घर के स्वामी वापस 8वें घर में आ जाएंगे 22 तारीख को। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। ये वो समय होगा जब जो लोग जॉब चेंज करने का विचार बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो मिश्रित सा महीना है, संवेदनशील अवश्य है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस वालों को भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? 7वां भाव बिजनेस का होता है, और 7वें भाव के स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं। मैं बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में। 7वां भाव पापकर्तरी रहेगा। क्यों? एक साइड मंगल और पापकर्तरी में रहेगा, क्योंकि एक साइड मंगल, एक साइड सूर्य। सप्तम से नवम में शनि रहेंगे, जो वक्री हैं, यानी कि थोड़ा सा डिले ऑलरेडी चल रहा होगा कार्यक्षेत्र में। तो ये सारी अवस्था बता रही है कि आपका जो बिजनेस है उसमें स्लो डाउन थोड़ा सा आ सकता है। सप्तम से 12वें में ऑलरेडी गुरु मंगल है। मंगल का होना मशीनरी में प्रॉब्लम, मशीनरी में
कोई खर्चा, ये सब दिखाता है। और स्पेशली 5 तारीख को बुध का वक्री हो जाना, यानी कि बिजनेस में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा, कार्यों को डिले मत कीजिएगा, चौकन्ने रहिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक सेंस के कारक होते हैं बुध। कई लोगों के अंदर बहुत क्षमता होती है, लेकिन क्या हर व्यक्ति उससे पैसा कमा पाता है? कई लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्या हर वो व्यक्ति एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता है? नहीं खोल सकता। बल्कि फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स में तो सबसे ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। अगर 100 रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कम से कम उसमें से 95 बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास बिजनेस सेंस नहीं होती। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस सेंस के लिए। तो इस महीने वो वक्री होंगे, पतित होंगे, और आपके तो सप्तमेश भी हैं। तो कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। डेस्परेशन थोड़ी सी आपके अंदर दिख रही है, तो डेस्परेशन से भी आपको बचना है कि डेस्परेट होके कोई निर्णय ले लिया, वो भी आपको तंग कर सकता है। तो इन सब पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा आपको बचाव आपके लिए होगा। सबसे ज़्यादा केयरफुल कब रहना है? जब बुध पतित होकर आपके 8वें घर में गिर जाएंगे 22 अगस्त को। तो महीने का जो अंतिम 10 दिन का भाग है, सबसे केयरफुल होने की आवश्यकता वहीं पर है आपको। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ों को सामान्य और सरल रखिएगा। जहाँ कॉम्प्लेक्स किया चीज़ों को, वहीं दिक्कत होगी। कार्यों को पूर्ण करना है, कभी कभी थोड़ा साहस भी दिखाना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत रहेंगी, वो भी तंग करेंगी, और परिस्थितियों में बदलाव बहुत आएंगे। 8वां घर आ गया ना महीने के अंत में, क्योंकि 8वें घर में आ जाएंगे, तो परिस्थितियाँ सामान्य नहीं रहेंगी। मतलब कि अप्स एंड डाउन्स। जो बिज़नेस करते हैं उनको एक स्टेबिलिटी अगर मिल जाती है तो बहुत खुश रहते हैं वो आप बिजनेसमैन वाले से पूछ लो कि भाई एक महीने में 5 लाख कमा लो, या पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके 70,000 80,000 हर महीने कमा लो, क्या चुनोगे आप? वो यही चुनेंगे कि हर महीने 70,000 80,000 आते रहे, rather than कि एक साथ 5 लाख आ जाए। तो वही स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम रहेगी इस महीने। पैसा आएगा, कई बार अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बहुत रहेगा। कोई सरकारी कार्य उलझ रहा था, उसको सुलझा लीजिएगा, देर मत कीजिएगा। बदलाव का लेकिन समय है। अगर आप अपने बिजनेस में बदलाव लाना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। जितना एक लयबद्ध तरीके से, एक रिदमेटिक वे में काम करेंगे इस महीने, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक ही है। लाभेश आपके अधिकतम समय भाग्य स्थान में बिताएंगे, और धन स्थान के स्वामी को देखेंगे, यानी कि शनि को, तो पैसा आएगा। हाँ, बुध वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर रहेगा अधिकतम समय। स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं, लेकिन गलतियां होने की संभावना, या कहिए बहक जाने की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम 10 दिन ठीक है। खर्चों की बात करें, अब मैंने शुरू में ही कहा था, मंगल 12वें घर के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, तो खर्चा तो बढ़ेगा। किन किन चीज़ों पर होगा? इस महीने घर में या तो कोई बीमार पड़ेगा, या आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा बड़ा खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, उनमें से कुछ पर थोड़ा सा खर्चा होगा। प्रॉपर्टी आदि पे कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में कोई वाहन है, उस पर बड़ी मरम्मत करानी पड़ सकती है, बड़ा खर्चा, छोटा मोटा नहीं कह रहा। और इसके साथ ही जो कुछ घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो ख़राब होने की संभावना है, और उसके कारण भी खर्चा आपका बढ़ सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से सबसे पहले शुरू करेंगे। चांसेस नहीं है इस महीने, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर लंबा अरसा हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही, मे भी एक सिग्नल है कि आपको कहीं और अब आगे बढ़ना चाहिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। और भी बहुत चीज़ें होती हैं जीवन में, केवल प्यार मोहब्बत नहीं होता। हाँ, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जीवन का हिस्सा है वो भी, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से नहीं कुछ हो रहा, इट्स टाइम टू मूव ऑन। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना है, इस महीने संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मिश्रित सा समय रहेगा। अब देखिए, पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि है, जो ऑलरेडी थोड़े से कंपैटिबिलिटी इश्यूज लाते हैं। पंचमेश मंगल 6ठे घर में होंगे, तो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहेंगे, होते ही रिलेशनशिप में, लेकिन जब पंचमेश 6ठे में होता है तो गुस्सा रिलेशनशिप में ज़्यादा रहता है।
प्रॉब्लम ये है कि शुक्र जो पंचम से पंचम में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। शुरुआत में लगेगा कि बहुत अच्छा महीना जाएगा, लेकिन बुध 5 तारीख को वक्री होंगे, पंचम से पंचम में ही होंगे वो भी, यानी कि वहाँ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। मेनली जो चीज़ इस महीने तंग करेगी वो है कम्युनिकेशन गैप। आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ और समझेंगे, और इस समझा समझी या ना समझी में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनिश्चितता वाला महीना है। अगर आप लंबे अरसे से रिलेशनशिप में हैं और अब विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं उस चीज़ को एटलीस्ट शुरुआत करनी पड़ेगी। कई लोग ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के बारे में सोचने से थोड़ा सा कतराते हैं, वो कमिटमेंट का लेवल नहीं हो पाता। लेकिन अगर चाहते हैं दोनों ही उस तरफ बढ़ना, तो उसके लिए महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने का है। वक्री बुध अष्टम में आएंगे, लेकिन वो शुक्र के साथ रहेंगे कुछ दिन। 22 तारीख को यहाँ पे गिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते शुक्र के साथ बिताएंगे। तो वक्री ग्रह समझने का पुनः मौका देता है, तो अपने रिलेशनशिप को समझें, उसको और निखारें, उसको और संवारने का टाइम मिल सकता है। एक माइंड में प्योरिफिकेशन का टाइम मिल सकता है, ट्रस्ट बढ़ने का मौका आपको दिख सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप वर्क करेंगे अपने रिलेशनशिप पर, तो ट्रस्ट जो थोड़ा सा कम हो गया था उसको ठीक करने का मौका प्राप्त हो सकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा मिश्रित महीना है। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है। सप्तमेश बुध वक्री हो जाएंगे, 5 तारीख से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, और वो बैठे भी शुक्र के साथ हैं जो वैवाहिक जीवन के कारक हैं। फिर वो पीछे जाते 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 22 को यहाँ पर गिर जाएंगे, जो अष्टम भाव है, मांगल्य स्थान है। अनिश्चितता मैरिड लाइफ में आएगी, और ये कम था कि मंगल भी 26 को यहाँ पर आ जाएंगे, मंगल दोष उत्पन्न करेंगे, और शुक्र 25 को यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक है, केतु के साथ तो बहुत बुरा प्रभाव देते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, और नीच के भी हो रहे हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी काफ़ी हद तक दिख रहा है। बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा। ये मान के चलिए कि 5 तारीख से ही आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उलझनें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत विशेष महीना तो नहीं कहूँगा, लड़ाई झगड़े होंगे, इवन फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज ऑलरेडी अगर चल रहे थे वो और वर्स होंगे, वरना वो उत्पन्न हो सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के लोग हैं, इन लॉज हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, उनके कारण दिक्कतें बहुत रहेंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव महीना है मैरिड लाइफ के लिए। विशेष प्रेडिक्शन देख तो लेजीनेस बहुत रहेगी आपके अंदर भी, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, ऑफिस का या बाकी चीज़ों का स्ट्रेस इतना रहेगा कि अपने वैवाहिक जीवन पर काम नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ ही बहुत अच्छे मौके भी नहीं मिलेंगे आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों को ठीक करने का। तो ये महीना मैं कहूँगा कोई भी एक अच्छा मौका मिलता है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी सकारात्मकता दिख रही है, ऊर्जा अच्छी दिख रही है, उसी को एक्सप्लोर कीजिएगा, उसी को बढ़ाइएगा। थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है महीना वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन समय ज़्यादा देना पड़ेगा अपने स्टडीज़ में, अपने तैयारियों में। बीच के 10 दिन काफ़ी शुभ हैं, यहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ अच्छा ही रिजल्ट आपके लिए आएगा या एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ है, यानी कि एग्ज़ाम के संदर्भ में तो महीना अच्छा है। ध्यान कहाँ देना है स्टूडेंट्स को कि बुध वक्री हो रहे हैं और स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं, और पंचम से क्योंकि त्रिकोण में हो रहे हैं तो और विशेषता बढ़ जाती है। तो इस महीने जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो होगा रिटेंशन पावर की, कम्युनिकेशन की, एकाग्रता की और संगत की। इन चारों ही डिपार्टमेंट्स में आपको प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा इस महीने। अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, ये किया तो बहुत टल सकता है। एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, और मैं कहूँगा थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत आ रहा है। एक आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, उस पर कार्य करना पड़ेगा। कम बोलिएगा, और बाहर या पढ़ाई से ज़्यादा से अलग जगहों पर ज़्यादा समय मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, दोस्त आदि होते हैं, करना चाहिए वो भी, लेकिन ये महीना डिमांड करता है ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स आपके स्टडी के लिए। सेहत की बात करते हैं। ओवरऑल
जिनको पेट के रोग रहते हैं, एसिडिटी रहती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको खाने की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, यानी कि फूड इन्फेक्शंस, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। जोड़ों का दर्द बहुत रहा करेगा इस महीने, और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहें। शुरुआती 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, सर के रोग तंग करेंगे, स्पाइन के इश्यूज तंग करेंगे। बीच के 10 दिन हार्मोनल इशू, नेत्र विकार, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, बॉडी में अग्नि का तत्व ज़्यादा रहेगा, पित्त बढ़ सकता है बॉडी में, और स्लीप डिसऑर्डर्स। जो अंतिम 10 दिन है इसमें जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहें। यहाँ पे ग्रंथियों से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और जिनको एंग्जाइटी आदि है या कोई भी मेंटल कोई थोड़ा सा इशू है, मानसिक विकार है, उनके लिए परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उपाय की बात करते हैं। आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है, 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं, सावन का महीना चल रहा है। ये करने के बाद एक चंदन का तिलक लगाना है शिवलिंग पर, और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें भी दान करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।